जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास महत्म कथा। आप सभी को हर हर महादेव। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप हमें षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को सुनाइए। इस व्रत का क्या नियम है, क्या नाम है? और तब शिव ने कहा सनत कुमार से, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का एक व्रत है, वो करो। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन करें। सविधि दाल, आटे, भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों या जो विधि से व्रत करता है उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा भी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्र के लिए बड़ा कठिन तप भी किया और तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उसे कहा, राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने कठिन प्रतीक्षा और तप किया है। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने जो निश्चय किया था कि पुत्र प्राप्ति से उसका बांझपन तो हट जाएगा, लोग में अपुत्र होने की निंदा तो नहीं करेंगे, वो तो मिट जाएगी, यही बहुत है हमारे लिए। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि से किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा मोहित स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16वां साल हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरने की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरना होता है उस वंश का श्रेय हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे आप कहिए, जिससे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्घ विधि से विवाह, संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी हो तो मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैश्विक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे कि मैं अर्घ विवाह करूँगा। सोने से अब्रुदाहिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से विशिष्ट करे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छिन्न करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आगा रात अवन अग्नि में बृहस्पति काम 4 आहुतियों से होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मत को सबको जला दें। मरण योग हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि अमुख्यत अर्घ विवाह मुझे उत्तम नहीं है। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीवन के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो को इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत्यु पत्नी ने एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाहा से बहुत द्रव्य लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा कर ली। उसने 1 लाख रुपया देकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर सब दुखित हो बोले, ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यूँ सुन बाला स्वभाव से डरती वह रोने लगी। कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जला रहे हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी।
सब लोग जाए, अकेली मैं यहाँ रहूँगी। बालिका की ऐसी हर देखकर सब करुणा से आदर्शित चले गए और आरंभवादी वृद्ध लोग थे। उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सके। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। यह कन्या का भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बची गई। कदाचित देव रक्षक हो, तभी इस बालिका तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय और अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई, बाल स्वभाव से जानती हुई कि ये क्या है, ऐसा क्यों, उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वक पार्वती शंकर जल्दी वहाँ आ गए। वर्षों पर सवार हुए शंकर माता पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता, ऐसा उनको ज्ञान न था। उनके आ जाने से वह बहुत हैरान हुई। उसने बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे नहीं। उसके बाल भाव तथा दया से आदर शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का एक व्रत किया है। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे। मरे हुए पति ने कहा, जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और माता पार्वती के कथनानुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया था। शंकर और माता पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंत ध्यान हो गए थे। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने ऐसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी। इस प्रकार रात में व्यतीत हो गई थी। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे पर हैं। मनुष्यों की इस वार्ता को याद कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाते हुए नदी के किनारे पर आ गया राजा। सभी ने राजा के प्रसन्न होकर स्तुति की। राजा अपना मरा लड़का और फिर काल ग्रह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो। महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सौभाग्य धन्य है। इसके संजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा। यूँ राजा ने पुत्र वधू की स्तुति कर उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत कहा, इस 5 साल करने के बाद इसका उद्यापन करना। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नवेद वायान दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुरी को जाता है। हर हर महादेव। शिव शंभु।